हेलो एवरीवन, वेलकम टू D19 ऑफ 100 डेज़ इन दुबई। मैं हूँ इंडिया से लक्ष्मण और आज की वीडियो में 8 बजे के लगभग मैं निकल रहा हूँ एमिरेट्स आईडी के लिए, यानी एमिरेट्स आईडी के फिंगरप्रिंट्स देने के लिए। यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होता है जैसे इंडिया में आपको मिलता होगा कि आधार कार्ड है, और वैसे ही सेम टू सेम आधार कार्ड के जैसा होता है, जिससे सब जगह आप बैंक अकाउंट खुला सकते हो। बाकी चीज़ें जितनी भी रिलेटेड आपसे हैं वो सारी आपके एमिरेट आईडी से कनेक्ट रहती है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने एमिरेट्स आईडी का फिंगरप्रिंट देने के लिए, जिससे मेरा एमिरेट आईडी बन जाए और फिर मैं मल्टी एंट्री हो जाऊँ, बार बार इंडिया से आ जा सकूँ और यहाँ से, राइट। तो इसीलिए एमिरेट्स आईडी ज़रूरी है। अभी मैं निकल रहा हूँ फटाफट अपने फिंगरप्रिंट्स देने के लिए वहाँ पे। तो चलते हैं फटाफट। अभी मैं निकल गया हूँ, 11 बज गई है। अल नहाद सेंटर से अपना फिंगरप्रिंट वगैरह करवा के। तो इसका जो फुल प्रोसेस है वो कुछ ऐसा होता है कि देखो, जैसे ही आप दुबई में एंटर करते हो तो पहली चीज़, अगर आप वर्क वीज़ा पे हो, ठीक है, वर्क वीज़ा के लिए टूरिस्ट वीज़ा का पूरा ही अलग डिफरेंट केस है, तो वो मैं आपसे अलग से डिटेल में बात करूँगा। अभी के लिए बात करते हैं वर्क वीज़ा पे। वर्क वीज़ा पे जब आप एंट्री करते हो दुबई में, तो आपको सबसे पहले करवाना होता है अपना मेडिकल इन द सेंस कि आपको मेडिकली फ़िट का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो वो आपकी कंपनी जिसने आपको यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, वो लोग ये करवाएंगे, शेड्यूल कर देंगे। आपको बस जाके और अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारे ब्लड सैंपल्स लेंगे और तुम्हारा एक्सरे करेंगे, और फिर उसकी रिपोर्ट होती है जो 2-3 दिन में आ जाती है। तो उससे मतलब ये हुआ कि आपका मेडिकली आप फिट हो। फिट होने के बाद फिर अगला काम होता है पुलिस वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं इन दुबई एंड ऑल द क्रिमिनल रिकॉर्ड सब कुछ चेक करते हैं। तो अगर उसमें कहीं पे भी कुछ भी ऊपर नीचे आया तो तुम्हारा आगे का एम्प्लॉयमेंट रुक जाएगा, और वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक तुम अपनी जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैं करीबन 1 वीक तक वेट कर रहा था अपने वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन आ ही नहीं रहा था और बहुत टाइम लग गया, मतलब आते और पता नहीं कुछ अटक गया था, मतलब कुछ तो सिस्टम में कुछ आगे पीछे हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा वाला काफ़ी लेट हो गया। और वो सब कंप्लीट होने के बाद जब आपका क्या बोलते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर है, पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर है, उसके बाद होता है आपका एमिरेट्स आईडी फिंगरप्रिंट। तो उसमें ये होता है कि आपको अपना फिंगरप्रिंट देने के लिए और अपनी एमिरेट्स आईडी बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, किसी भी सेंटर पे आपको आना पड़ेगा। वो भी आपकी कंपनी शेड्यूल करेगी, आपको बस जाके अपना फिंगरप्रिंट दे देना है। वो देखो, ये है एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, और ये देखो ऊपर की तरफ गाड़ी रखी हुई है इसके। मतलब बहुत ही भयानक सा व्यू है, दृश्य है, लेकिन मज़ा भी आ रहा देखने में इसको। क्या अलग ही चीज़ बना रखी है, ऊपर ले जाके गाड़ी डांग दी। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि ड्राइविंग स्कूल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अगर आपको लेना है लाइसेंस तो आपको एक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है खुद से खुद निकाल देना, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। और वहाँ पे एक छोटी सी गलती के लिए भी आपको फेल कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट होता है, मतलब आपको एग्जैक्टली सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे करके सीन होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल लेना पड़ता है, और वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। डेली आपको गाड़ी चलवाएंगे, अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे, ऐसा सीन होता है। तो इसीलिए ड्राइविंग स्कूल बना हुआ है। अभी पहुँचा हूँ 11 बजे ऑफिस। आज का अपडेट तो ऐसा ही है कि 11 बजे ऑफिस पहुँच रहा हूँ। तो सुंदर गाड़ी दिखाता हूँ तुमको, ये देखो सुंदर सी गाड़ी और सुंदर सा टावर, और हम आ गए बिल्कुल ऑफिस के सामने। चलते हैं फटाफट ऑफिस फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद आपसे मिलते हैं ऑफिस को फिनिश करने के बाद, ठीक है। चलो बाय। अभी तो बज गई है शाम की 8 बज गई। आज ऑफिस में काफ़ी ख़त्म नहीं हो रहा था मेरा, पता नहीं यार, इतना ज़्यादा एक तो मैं क्या है कि थोड़ा ऐसे ज़िद्दी टाइप का आदमी हूँ, अजीब लगता है मुझे खुद की चीज़ों को देखकर, कि मतलब अब आ गया कि भाई आप तो ख़त्म करके ही जाऊँगा। तो निकलना तो मुझे और भी जल्दी था, लेकिन फिर मैं पता नहीं उस आ गया, और फिर बस उस चक्कर में मैंने मैं कह रहा था ना कि थोड़ा ज़िद वाली चीज़ें आती बीच में कि यार साला आज तो करके ही जाऊँगा, फिनिश करके जाना है ये वो। तो उस चक्कर में फिर आदमी रह जाता है कि चल यार कर देते हैं, तो उस चक्कर में बहुत लेट हो जाता है। तो देखो ऐसे रात हो जाती है देखो की तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई, क्योंकि कल बहुत भीड़ होने वाली है, तो बैरिकेडिंग ला के पहले ही रख दी गई है।
यहाँ पे ये देखो, ये मेट्रो स्टेशन है एमिरेट्स वाला, और यहाँ पे देखो बैरिकेडिंग लगना चालू हो गई है, क्योंकि 2 दिन में इतनी भीड़ होने वाली है कि तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी भीड़ होती है। रोड ब्लॉक के बाद 3-3, 4-4 घंटे तक आपको ट्रैफिक पर रहना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे पहले ही प्रिपरेशन चालू हो गई है उस चीज़ की। तो देखो चहल पहल शुरू हो गई है। तो आज तो 8 बज गई है, ऑफिस से आते आते ही काफ़ी लेट हो गया है, और आप माहौल तो देख ही रहे हो, माहौल पूरा बन चुका है ऐसे दुबई में। न्यू ईयर की प्रिपरेशन चालू हो गई हैं, अभी 2 दिन बाकी है, आज और कल का दिन छोड़ के परसों है न्यू ईयर अभी, और 2 दिन में आप ये सोचो कि इतनी ज़्यादा भीड़ को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं लोग, जगह जगह पे टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह हैं। और कल के दिन तो ये भी है कि 2 बजे कल छुट्टी हो जाएगी ऑफिस की, सारे ऑफिस 2 बजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि शाम तक क्या भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लोग ऐसे पूरे दिन भर रात को ही पहुंच जाते हैं, फिर दिन भर वहीं रहते हैं, फिर रात को अगले दिन यानी 2 तारीख के दिन में वापस आते हैं वहाँ से। तो इतना माहौल क्रिएट होता है, राइट। बहुत सीरियस मज़े आते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं, हम भी कल कुछ एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अभी के लिए चलते हैं घर पे। जिम जाने की हालत नहीं बची, क्योंकि आज सुबह से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ ही रहा हूँ, तो इसीलिए अभी बिल्कुल अच्छा नहीं हो रही है। अब जाऊँगा सीधा खाना खाऊँगा और सोने के लिए सीधा बेड को साफ़ करके पड़ जाएंगे। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।